अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। दो बड़ों की अहम मुलाकात होने जा रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुलाकात कर रहे हैं। आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ये अहम मुलाकात होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म में आज अहम मुलाकात तय है। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि चीनी की दरामद पर टैक्स एग्जेम्पशन ने हुकूमत को IMF के सामने मुश्किल में डाल दिया है। आलमी इदारे ने इकदाम को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। IMF ने हुकूमती वजाहत भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज खत्म की। फैसले पर IMF का सख्त रद्द अमल, टैक्स छूट मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% रखा गया। चीनी की कीमत ने आसमान को छुआ, हुकूमत का रिलीफ IMF को ना भाया। IMF ने इस इकदाम पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमती वजाहत भी मुस्तरद कर दी। आलमी इदारे का कहना है कि ये फैसला $7 अरब प्रोग्राम के लिए खतरनाक हो सकता है। हुकूमत अब टैक्स छूट वापस लेने और चीनी दरामद करने का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर गौर कर रही है। TCP की जानिब से 3 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। वज़ीर ख़जाना हमें कानून पढ़ाने के बजाय खुद कानून पढ़ें। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बजट से पहले तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाना चाहिए। बजट ने कारोबारी बिरादरी और सनतकारों को मुश्किल में डाल दिया है। आज ताजिर इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए ही बुलाया है। वज़ीर खजाना को तो खुद नहीं पता कवानीन का, इसलिए कि जिस तरह की बजट में फैसले किए गए उसमें मुकम्मल एक तबाही है मैशत की, कारोबार की। बुलाने का मकसद यकीनन मुज़ाकरात के लिए बुलाया है। ताजिर जाएंगे, बैठेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क की ताजिर बिरादरी, पूरे मुल्क के चैम्बर्स, फेडरेशन, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात लाक हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वज़ीर खजाना को ये बात कहनी चाहिए कि कानून पढ़ के आइएगा, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं इतना वाज़े और सामने इस बजट की तबाहकारियां हैं कि इसमें कुछ पढ़ने की तो जरूरत नजर आती नहीं। तो मेरा ये मशवरा है कि आप बजट से पहले स्टेक होल्डर से पूरी तरह मुशावरत कर लिया करें, ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो जो इस वक्त पूरे मुल्क में पैदा हो चुकी है। अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी हैं। निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए के विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया। कहा गया कि FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। मुलाकात में तिजारत, दिफ़ाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया है। इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से चीनी सदर ने खिताब किया है। सदर शी जिनपिंग की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात भी हुई है, जिसमें इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम से खिताब में चीनी सदर ने ख़ित्ते में बेहतरी बाहमी ताउन से मशरूत कर दी है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी सदर से इलाकाई अमन पर भी गुफ्तगू की है।
ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पशकियान को जंग में असीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जहरियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पशकियान से तेहरान में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसलाकुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की और ईरान के अपने दिफा के जायज़ हक की हिमायत की। और अभी खबर यह है कि पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा हिराजगी से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई गई है। नून लीगी MPA राहिला खादिम हुसैन ने यह दरख्वास्त जमा करवाई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के दौरान हिरासा किया गया है। अपोजिशन अरकान असम्बली ने इंतहाई गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल किया। राहिला खादिम हुसैन ने अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान में से 4 अपोजिशन अरकान असम्बली की रिकॉर्डिंग भी स्पीकर को अरसाल कर दी। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मअतली के मामले पर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात रेफरेंस दायर करने के लिए नहीं थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन को आर्टिकल 62 या फिर 63 के तहत नाअहल करने के लिए ठोस शिकायत और वजह का होना ज़रूरी है। किसी भी रुकन को नाअहल करने के लिए रेफरेंस पहले ठोस शिकायत के साथ स्पीकर के पास आता है। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रहनुमाओं की बयानबाजी का नोटिस ले लिया है। उन्होंने आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से रब्ता किया और हिदायत जारी की कि इख्तलाफी बयानात से गुरेज किया जाए। पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल फोरम पर डिस्कस करें। किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मैं नुआन मामला बानी PTI के सामने रख दूंगा। और अभी जानिए, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि बानी PTI के अल्फाज की बाज़गश्त तलबीब में सुनाई देती है। इख्तियार वली ने कहा कि PTI किसके एजेंडे को लेकर चल रही है, फैसला अवाम ने करना है। PTI के बयानिए ने कभी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हैसियत बनीगाला ब्रांच ऑफिस से ज़्यादा नहीं है। PTI बताए कि क्या इनकी तहरीक सियासत है या फिर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा। बानी PTI के अल्फाज जो उनके मुंह से निकलते हैं इस्लामाबाद से, लेकिन उनकी बाज़गश्त दिल्ली और तलबीब में सुनाई देती है। ये कौम को अब फैसला करना होगा कि तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे को लेकर चल रही है, वो किस को खुश करना चाहते हैं, वो किसके साथ हैं। इनका बयानिया कभी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं दे पाया, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में ये कोई मौका ज़ाया भी नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैसियत बनीगाला की ब्रांच ऑफिस से ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी कौम सवाल पूछेगी कि ये सियासत है या प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे। नंबर प्लेट्स के नाम पर सियासत चमकाई जा रही है। मामले पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए अवाम को गुमराह कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि जाली नंबर प्लेट्स पर क्रैकडाउन हो रहा है तो किसी को एतराज़ क्यों है। सख्त फैसले कभी भी पॉपुलर नहीं होते। MQM की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होते हैं। अगर जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके वो उसको हम कैश करें। मुश्किल फैसले कभी भी पॉपुलर नहीं होते। ये जमातें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गलत राह पे लेके आते हैं और गलत किस्म के प्रोपेगेंडास करते हैं। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे की हिफाजत को मिशन बना लिया है।
सयाहत की बेहतरी माहौलियाती बेहतरी लाएगी, आलमी इमेज भी बेहतर होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर शुमाली और जनूबी पंजाब में जदीद मयार का इको टूरिज्म नेटवर्क बनाने के काम का आगाज़ हो गया है। दरियाए सिंध के किनारे दादू खेल, मियावाली और गाजी घाट में आलमी मयार की तफरीगाहें बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने रोहतास, जेलम और शेखपुरा के तारीखी किलों की बहाली और अपग्रेडेशन का अमल जल्द शुरू करने की वाज़ेह हिदायत कर दी है। मरी में नई चेयरलिफ्ट के मंसूबे की फीसिबिलिटी तैयार, कोटली सतिया में भी चेयरलिफ्ट लगाने का फैसला कर लिया गया। हड़प्पा, टेक्सला और बोहेरा को भी सयाहती मराकज़ के तौर पर तरक्की देने के मंसूबों पर पेशरफ से के आगाज़ कर दिया गया है। एक और अहम मामला, पंजाब हुकूमत और मिस्र ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक और आबी वसाइल के शोबों में ताउन पर इतफाक़ कर लिया है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की क़यादत में आला सतह वफ़द ने मिस्र के वफ़ाक़ी वज़ीर ज़राअत और आला फ़ारूक से मुलाकात की है। इसके साथ साथ मिस्र में पंजाब के ज़रई अफसरान को तरबियत देने, जदीद ज़रई फार्म्स के क़याम और मुश्तरका तहक़ीक़ाती मनसूबों पर भी पेशरफ्त हुई है। मफ़ाहिमती याददाश्त की तैयारी और तवीलुल मुद्दती शराकतदारी पर उसूली इतफ़ाक़ किया गया है, जबकि मिस्र के वज़ीर ज़राअत ने पंजाब का दौरा करने की दावत भी कबूल की है। रुकन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से बड़ा मुतालबा कर दिया गया है। सनाउल्लाह मुस्तक़िल कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान को हासिल मराहत और तनख्वाहों की तफसीलात फराहम की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हासिल मराहत और तनख्वाहों का पैकेज भी शेयर किया जाए, ताकि हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सनाउल्लाह मुस्तक़िल ने वाज़ेह किया, मुतालबे पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। मुतालबा सुनकर चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुस्कुराने लगे। इमारत में 27 जिंदगियां निकल ली। हादसे के बाद हुकूमती इदारे हरकत में आए और नाकाबिले रिहाइश इमारतों को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि मुतासरीन बेसहारा हैं, दर बदर और आंखों में सवाल लिए खड़े हैं। साथ गुजर की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके लियारी में एक इमारत गिरी जो कई ख्वाबों, कई घरों और कई जिंदगियों का मलबा साबित हुई। 27 जनाजे उठे और उसके बाद खौफ ने पूरे इलाके को घेर लिया। हुकूमत ने खतरनाक करार दी गई इमारतों को खाली कराने का हुक्म दिया। कई ऐसे फ्लैट्स हैं जहां से लोगों को निकलने का हुक्म तो दे दिया गया, मगर उनके लिए वापसी का कोई दर नहीं खुला। सारे बैठे हुए अपने अपने रिश्तेदारों के घर में, किधर 2 जने सो रहे हैं, किधर 3 जने, कुछ रोडों पे सो रहे हैं बेचारे। कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों के घर में, कुछ लोग मस्जिद में सोए हुए, कुछ लोग जो है वो गरीब इधर ही बाहर थल्लों वगैरह पर सोए हुए होते हैं। और रोज़ाना लोग आते हैं इधर, मतलब कि हाँ, घर देखने के लिए कि कब इनकी ये बाकी कार्रवाई ख़त्म होगी, हमारा घर, ये बिल्डिंग जो है ये गिरेगी नहीं गिरेगी। लोग बताते हैं कि हम सामान छोड़ाए, बच्चे फुटपाथ पर सो रहे हैं, कोई मस्जिद में तो कोई रिश्तेदारों के रहमो करम पर है। ख़वातीन बेयकीनी की हालत में हैं, एक जगह से दूसरी जगह सर छुपाने की जगह ढूंढ रही हैं। बहुत मुश्किल है, लियारी में घर नहीं मिल रहा है, तो जिसका मकान किराए का है ना, उन्होंने डबल किराया, डबल मिठाई मांग रहे हैं, एडवांस मांग रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? हम लोग रोल गए घर मार। इलाके के रिहायशी गमज़दा हैं, खौफज़दा हैं और सबसे बढ़कर बेबस हैं। कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही छत थी, वो भी छिन गई। अब तो अपना शहर कराची अजनबी लगता है। उधर कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सूबे भर में मखदूश और ख़तरनाक करार दी गई इमारतों के हवाले से बनाई गई कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर कराची, मेयर कराची, DG SBCA और दीगर अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। इजलास में बताया गया कि सिंध भर में 588 मखदूश और 59 इंतहाई मखदूश इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से 29 इमारतें खाली कराई जा चुकी हैं। सईद गनी ने तमाम अजला में जामे सर्वे की हिदायत देते हुए कहा कि गलत तौर पर ख़तरनाक करार दी गई इमारतों की निशानदही ज़रूरी है। सईद गनी ने कहा कि पहले मरहले में सिंध हुकूमत मुतासरीन को 3 माह का किराया देगी, जबकि मुस्तकबिल में मुआवजे और आबादकारी से मुतालिक सिफारिशात कमेटी पेश करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि सर्वे की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट कमिश्नर को दी जाएगी। खबर, इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली करार दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया है। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया है। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर की हैं। अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है, इससे मुतालिक आपको बता दें कि फैसला महफूज किया गया था, जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। और अभी जानिए, लियाकताबाद शाह फैसल ओल्ड सिटी एरिया मलीर में लोड शेडिंग है। आवाम इस वक्त परेशान हो चुके हैं।
आपको बता दें कराची के आवाम के मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सफूरा, चौरंगी, मौसमियात और अतराफ के इलाकों में भी बताया जा रहा है कि रात से बिजली बंद है। इलाका मकीन शदीद अजियत से 2-4 हैं। इसके अलावा लियाकताबाद, शाह फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर में भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना महाल कर रखा है। और अब आपको बताएं कराची में मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। धाबेजी वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइन बिजली के ब्रेकडाउन के बायस फट गई है, जबकि शहर के कई इलाकों से बिजली भी गायब है। क्या सूरत हाल है, मज़ीद तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। जी, वैसे कराची मसाइलिस्तान है और लेकिन इस वक्त बुनियादी जो मसाइल हैं वो पानी और बिजली है। कराची में लोड शेडिंग के बायस लोगों की यकीनन जो है वो मुश्किलात हैं। मैं इस वक्त मार्टिन क्वार्टर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और अगर हम बात कर लें गुज़श्ता 24 घंटे की तो धाबेजी में जो है वो कि इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बायस शहर को पानी की जो फराहमी है उसमें तात्तुल आया है और जो इंतज़ामिया है वाटर बोर्ड की उसके मुताबिक 36 घंटे दरकार होंगे लाइन को रिस्टोर करने में और तकरीबन 100 MGD जो पानी है उसकी कमी भी होगी। इसके अलावा अगर लोड शेडिंग की बात करें तो वो भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है। मैं समझो शहरी मेरे साथ हूँ, बात क्या कहना चाहिए, कितने घंटे यहाँ बिजली होती है? यहाँ पे बिजली होती है ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे होती है। इसके बाद 1 घंटा देते हैं, 1.5 घंटा देते हैं, फिर बिजली चली जाती है। फिर आती है 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटे की आती है, फिर चली जाती है। अब बिल आते इतने ज़्यादा 18,000, 20,000, 30,000 रुपये वाला बंदा तनख्वाह वाला 18,000 रुपये का बिल भरेगा, अपने घर का किराया, बच्चे कैसा संभालेगा, वो कहाँ से बिल भरेगा वो? बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।